जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज जिस मुद्दे पे हम आए हैं इसका इंतजार शायद 15 दिनों से आपको था। ऑपरेशन सिंदूर, और किस तरीके से, मतलब कितने प्रिसीजन के साथ हमारे आर्मी ने, कंबाइंड फोर्सेस ने जो स्ट्राइक किया ना, वो लाजवाब है। मास्टर स्ट्रोक जिस शब्द का मैं इस्तेमाल करना की सोच रहा हूं वो है मास्टर स्ट्रोक। कहा गया कि, और फैक्ट भी है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने दो चीजों पे खास करके बातें दिखाई वर्ल्ड को और अपने देश को भी, इन अ वे कहा जाए तो, नंबर 1, इस ऑपरेशन के बाद इसके प्रेस ब्रीफिंग में जो दो महिलाएं आई, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि हमने ये मैसेज दे दिया कि हमारी महिलाएं, खासकर पहलगांव में जिस तरीके से महिलाओं को बेइज्जत किया गया था, उनके सामने उनके पति को धर्म पूछकर मारा गया था, उसका बदला तो हमने ले ही लिया। 9 टेरर स्पॉट्स, और साथ में आर्मी ने यह भी क्लैरिटी के साथ कहा कि हमने कोई पाकिस्तान आर्मी इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया और ना ही सिविलियंस को डिस्टर्ब किया। हमने प्रिसीजन के साथ उन जगहों को चुना जो एलईटी, जेईएम यानी कि अजहर, मसूद अजहर और हफीज सईद द्वारा चलाए जाते थे। और पाकिस्तान का वायरल वीडियो देखिए ना, जो वायरल वीडियोस आ रहे हैं ना, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या इंटरनेशनल मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवर हेल्थ एंड एजुकेशनल सेंटर्स, जबकि वो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेंटर्स के नाम पे मुजफ्फराबाद में या मर्दिका में जो चल रहा था वो कुछ और नहीं, 200 एकर्स में ट्रेनिंग सेंटर्स था जिहादी बनाने के लिए, जिसको कहते हैं ना वर्ड अनकोट, आप टेरर ट्रेनिंग देते थे वहां बाय नन अदर देन हाफिज सईद एंड दिस बगा कॉल्ड मसूद अजहर, जो कि पाकिस्तान आईएसआई से बैक्ड था, स्पॉन्सर्ड है ये लोग। पाकिस्तान ने इन टेरर आउटफिट्स को बना रखा है और यही रीजन था कि यूएनएससी के कल के मीटिंग में ये पूछा गया एंड पाकिस्तान हैड नो फेस टू काउंटर व्हेन आस्क्ड अबाउट द एलईटी, लश्कर तोयबा's इन्वॉल्वमेंट इन पहलगाम। मैं अपने सीनियर जर्नलिस्ट और मित्र सुभाष शिर्के जी के पास जाना चाहूंगा टू नो। और एक चीज और मैं बता दूं सुभाष जी, बिफोर यू गिव आवर व्यूअर्स अ डिटेल अबाउट इट, कि पाकिस्तान का एक रिपोर्ट में देख रहा था कि नाउ दे आर प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद दे आर प्लानिंग ऑपरेशन टू अटैक 8 टेरर आउट प्लेसेस। दे क्लेम कि हमारे 10 जगहों पे जहां पर कि उनके हिसाब से ये टेररिस्ट जो है ना, टेरर आउटफिट्स ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के तरफ से अटैक होगा ऑन 8 प्लेसेस। और लोगों ने कहा इसका नाम दे दो ऑपरेशन सुहाग रात। भैया किसके साथ सुहाग रात मनाने जाने की बात कर रहे हो पाकिस्तान? हमने तो सिंदूर तुमसे छीन ली। जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, ये एक बढ़िया ऑपरेशन जिसको हम कहें ऑपरेशन सिंदूर ये था, और एक टिट फॉर टैट। पहलगाम में जो बर्बरता दिखाई गई दहशतगर्दों ने, तो उनको माकूल जवाब देने का काम इस ऑपरेशन ने किया। और इसमें हम देखते हैं कि मिसाइल्स का यूज किया गया। ये जो मिसाइल्स है, स्कल्प मिसाइल्स इसको कहते हैं, वो राफेल के साथ ही फ्रांस ने भारत को दिया था। और इस स्कल्प मिसाइल जो है
वो जमीन के सतह से लगकर चलता है और यही कारण है कि वो रडार को डिटेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान के पास चीन ने दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी रडार सिस्टम है, लेकिन इस रडार को चकमा देकर ये जो स्कैल्प मिसाइल्स है, इन्होंने सटीक तरीके से हमला किया। दूसरा, जो हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसमें किया गया, ये हैमर बॉम्ब्स भी राफेल के साथ ही फ्रांस ने हमें दिया है। ये हैमर बॉम्ब की खासियत ये है कि ये डीप पेनिट्रेट करता है, यानी अगर बंकर्स को भेदना है और जो जमीन के अंदर जो अगर छिपने की किसी ने कोशिश की होगी, वहां पे सीमेंट का पूरा पील बॉक्सेस बना के अगर उन्होंने कुछ काम किया होगा और उसमें छुपने की उन्होंने कोशिश की होगी, तो वहां पे भी जाके ये ब्लास्ट कर सकते हैं। और हमने देखा है कि जो विजुअल्स आए हैं पाकिस्तानी जो मीडिया है या फिर पाकिस्तानी सोशल मीडिया की जो हैंडल्स हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उससे ये साफ दिखता है कि ये जो मिसाइल्स हैं, इन्होंने कारगर और सटीक हमला वहां पे किया है। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुझे दिखी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से सारे वीडियोस ये प्रसारित हो रहे थे। मैं 2 बजे के बाद मैंने देखना शुरू किया रात के, तो वहां से वीडियोस आ रहे थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान महकमा जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, उसको छिपने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके लोगों ने ही बता दिया कि भारत ने किस तरह का अंजाम दिया है इस कार्रवाई को। ये जनता जो है, पाकिस्तानी जनता वही बता रही थी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बालाकोट में हमने देखा था कि वहां पे जो विजुअल्स था वो भी स्केची था। वहां पे जो लोकल लोग थे वो उसमें शरीक, यानी उनके वीडियोस नहीं आए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भारत की जो कार्रवाई है वो सटीक है। ये इसमें पाकिस्तानी जनता जो है, इन्होंने ही दिखाया। दूसरा, जो लिमिटेड इसमें भारतीय आर्मी ने या भारतीय जिसको वायुसेना हम कहें, तो इन्होंने जो ये पूरी जो कार्रवाई की थी, उसको सिर्फ उन्होंने जो आतंकी अड्डे हैं वहां तक सीमित किया था। यानी इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल सैंक्शंस इसके पहले भारत ने लिया होगा, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको भी जब पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो सालों से लड़ते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसका विरोध नहीं किया ट्रंप ने। इसका मतलब है कि अमेरिका का इस हमले को लेकर अमेरिका को साथ में लिया गया था भारत ने, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में उसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो नहीं की। लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि शुक्रवार को इसका जवाब दिया जाएगा। अजय जी, जब ये शुक्रवार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन्होंने ये भी कहा कि जवाब दिया जाएगा, 8 स्थानों पे हम अटैक करेंगे, और लोगों का ये मांग है कि इसका नाम ऑपरेशन सुहाग रात दिया जाए। भैया, सुहाग के बाद हमने सिंदूर दे दिया आपको, और सिंदूर का महत्व होता है कि जिसकी सिंदूर आपने उड़ाई है, छीना है, हमने उसका ट्रिब्यूट दिया, बदला लिया। हमने कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया। हमने सिविलियन लोगों को, जो सिविलियन रेजिडेंट्स थे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमने एम्ड वे में उन जगहों पे अटैक किया जहां पर कि टेरर कैंप चलाए जा रहे थे आपके हाफिज सईद के द्वारा या फिर मसूद अजहर के द्वारा, और वो इलाके हमने आइडेंटिफाई किया और प्रिसीजन के साथ अटैक किया। पाकिस्तान ने भी मान लिया कि 26 लोग मारे गए हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के पुत्र तलहा सईद भी इस अटैक में मारे गए। अब वो उसको दूसरा टर्न देने की कोशिश में है कि मस्जिद पे अटैक हुआ। भैया, मस्जिद और मदरसों का इस्तेमाल तो पाकिस्तान में पीओके में पाकिस्तान में किया जाता है बाय दीज एलईटी और जेईएम। पाकिस्तान क्यों नहीं रोकता? आम आदमी क्यों नहीं खड़ा होकर कहता है कि मस्जिद और मदरसे का इस्तेमाल टेररिस्ट ट्रेनिंग के तौर पे ना किया जाए? जी सुभाष जी।
देखिए, ये हमेशा पाकिस्तान का रोना रहा है कि जब भी वो उसके ऊपर हमले होते हैं तो वो कहते हैं कि भैया ये सिविलियंस पे टारगेट किया गया, जो धार्मिक स्थल है उनको टारगेट किया। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं, पाकिस्तान से ही वीडियो सामने आए हैं, उसमें ये साफ दिख रहा है कि वहां पे जो धर्मस्थल है उसके साथ साथ बाकी जो ठिकाने हैं उनको भी ठिकाने लगाया गया मिसाइल्स के जरिए। इसका मतलब है कि धार्मिक स्थल के आसपास ही आतंकियों के ठिकाने थे और उसको ध्वस्त किया गया भारतीय मिसाइल्स में। ये इसमें साफ है। अब लेकिन अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान का जो जवाब आता है वो क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास शाहीन 3 जो मिसाइल्स है वो उसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। तो 2500 किलोमीटर की रेंज है और वो न्यूक्लियर कैपेबल भी हो सकता है। हमारे पास अग्नि सीरीज के जो मिसाइल्स है उसकी जो क्षमता है, रेंज उसकी है वो 16,000 किलोमीटर तक है। यानी हम चाहे तो पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन क्या इस बर्बादी का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या असर होगा? क्या दोनों न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट्स हैं, ये लोग अगर मिसाइल पे अगर न्यूक्लियर हेड्स लगा के वो अगर अटैक करते हैं एक दूसरे पे तो त्राही मच जाएगी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ऐसे में जो भारत ने जो भूमिका ली है कि उन्होंने रिस्ट्रेंट रखा है, भारत ने ये कहा है कि हमने रिस्ट्रेंट रखा, हमने कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने टारगेट नहीं किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जवाब क्या होगा ये भी हमें देखना होगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने साफ रूप से कहा है कि पाकिस्तान को इसमें रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए। खास करके कतार के जो अमीर है उन्होंने कहा है कि हम भारत की जो कार्रवाई है वो सही है। जापान भी हमारे पक्ष में आ गया है, अमेरिका तो हमारे साथ है ही। अब देखना है कि रशिया ने अभी तक उसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन चीन का जवाब जो आया है वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के पक्ष में आया है। और ओआईसी जो कंट्रीज है, जो मुस्लिम कंट्रीज का ग्रुप है, वो भी पाकिस्तान को उन्होंने समर्थन किया। लेकिन उसमें कतार का जो मुद्दा है कि कतार ने हमें सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्रीज में कतार और सऊदी अरेबिया ये ऐसे देश हैं जो एक वजन रखते हैं उस पूरे रीजन में। और ऐसे में कतार का हमारे साथ आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं। हमारे पास ताजिकिस्तान में एयरबेस है जो पाकिस्तान से लगकर है। बलूचिस्तान में हम उसके जरिए हम घुस सकते हैं या बलूचिस्तान में हम उस पर अटैक कर सकते हैं। हमारे पास अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हमारे अच्छे संबंध है और आज की तारीख में पाकिस्तान तालिबान को अपना दोस्त नहीं मानता। ये पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा स्काई न्यूज के में इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए पाकिस्तान को सिर्फ हम अपनी पश्चिमी सीमा से ही उसको कंट्रोल करेंगे ऐसा नहीं है। हम उसको और भी दूसरे जो रीजन है वहां से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये पाकिस्तान को पता है। और ऐसे में अगर भारतीय सेना या भारतीय मिसाइल्स अगर बलूचिस्तान में चली आती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, ये पाकिस्तान को पता है। और इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक रिस्ट्रेंट करेगा। पाकिस्तान कुछ ना कुछ दागने की कोशिश, मिसाइल दागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो लोकल जनता है उसको भी जवाब देना है। और यही कारण है कि लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होता है। और भारत के पास जो हम कहते हैं कि S-400 जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमें रशिया से मिली है, जिसके तहत हम किसी भी मिसाइल का सामना कर सकते हैं। हमारे पास लेजर गाइडेड मिसाइल भी है। ये भी हमने देखा है कि इसमें एक जो वीडियो जो आया है वो उस वीडियो में हमने देखा है कि एक प्लेन आ रहा है और प्लेन को हमने कैसे उस लेजर से उसको गिरा दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो देखते हुए हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें पहल करेगी। और ये जो दोनों के बीच में जो विवाद है या दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो ज्यादा ना खींचे, इसके लिए कोशिश हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है वो है कि इस बार शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी खुलकर विरोध नहीं किया है इस ऑपरेशन सिंदूर का, या फिर उन्होंने कंडेम किया है स्ट्रांगली पहलगांव पे अटैक का। यूएनएससी ने भी इस बात पे पाकिस्तान से शायद पूछा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ एलईटी इन पहलगांव। पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। चाइना ने भी कहा है मेंटेन रेस्ट्रेन। मेंटेन रेस्ट्रेन का ये मतलब नहीं है कि दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। रशिया ने भी मेंटेन रेस्ट्रेन, यूएस
क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंटरनेशनल जो नेशंस हैं, विदेशी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ अब तक खड़े हैं, वो यही कहेंगे टू हैव अ गुडी गुडी फेस, मेंटेन रेस्ट्रेंट। क्योंकि अगर अटैक की बात आ जाती है, खुले तौर पे वॉरफेयर की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी मार्केट डिस्टर्ब होना है ना। तो मेंटेन रेस्ट्रेंट की बात करें, हमने तो रेस्ट्रेंट मेंटेन किया 15 दिन तक। हमने कोई एलओसी पे अटैक नहीं किया, एलओसी को क्रॉस नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कश्मीर में इंटरमिटेंट फायरिंग में 10 कश्मीरी सिविलियंस मारे गए और 33 इंजर्ड हो गए। उन्होंने हमारे सिविलियंस को अटैक किया, हमने तो नहीं किया। लेट द वर्ल्ड स्टैंड फॉर इट। पहलगांव में 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो सिर्फ टेरर कैंप्स को अटैक किया गया, मात्र टेरर कैंप्स को, जो ईएम हाफिज सईद का और मसूद अजहर के ठिकानों पे, ट्रेनिंग सेंटर्स पे, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान क्यों खड़ा हो गया? यानी कि यू आर बैकिंग दीज टेरर ग्रुप्स, और उसके रिटर्न में आपने हमारे 10 सिविलियंस मार दिए बॉर्डर पे पुंछ में। जी, ये कहां तक जवाबी हमला, तो इसको नहीं कहेंगे ना। देखिए, इसमें जो बात कही है, हमने एक इसका वीडियो भी देखा था कि पाकिस्तानी जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि ये अगर भारत रिस्ट्रेन करता है तो वो भी, पाकिस्तान भी रिस्ट्रेन करेगा। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये भाप गया है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उनके साथ नहीं है। यूएनएससी में, जैसे आपने बताया कि यूएनएससी में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसका मतलब है कि भारत की कूटनीतिक विजय है ये। क्योंकि अगर वहां पे प्रस्ताव पास हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान यूएनएससी का अभी एक जिसको कहें कि टेम्पररी मेंबर है, टेम्पररी मेंबर है। और ऐसे में भारत का पक्ष वहां पे रखने के लिए भारत के जो एम्बेसडर वहां पे थे, लेकिन यूएनएससी का एक टेम्पररी मेंबर होने के नाते पाकिस्तान को एक वजन था और जिसके तहत उसने वहां पे मुद्दा उठाया था। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की निर्वत्सना की और पहलगाम अटैक पर लश्कर तैयबा के बारे में उनको पूछा गया, उसको जवाब देना पाकिस्तान को मुश्किल हो गया। और यही कारण है कि वहां पे कोई भी भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की जो मंशा पाकिस्तान की थी वो पूरी नहीं हो पाई। इसको देखते हुए पाकिस्तान को ये देखना होगा कि वो किस तरह से भारत के इसको जवाब देगा। क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसके आगे और भारत कुछ करेगा ऐसा लग नहीं रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। जो जवाब देना है वो भारत ने वहां पे की ठिकानों को हमला करके दे दिया है। इसके आगे भारत कुछ नहीं करेगा। अभी सवाल ये उठता है कि कल पाकिस्तान क्या रुख अख्तियार करता है, उसके बाद ही भारत उसको जवाब देगा। अगर पाकिस्तान का जवाब नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है अजय जी, कि इस बार बीजेपी के जो सीने पीटने वाले लोग थे वो आगे नहीं आए, उन्होंने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। और जिस तरह से भारत ने जो एमओडी की, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सोफिया कुरैशी को लेकर आए, वो उससे ये लगता है कि भारत एक जो द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत है जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो सकते हैं और साथ में नहीं रह सकते, ये जो सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और उसके चलते पाकिस्तान बना, उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो ये हिंदुत्व का जो बात अब तक बीजेपी कर रही थी, वो कहीं ना कहीं हम इस परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं कि पूरी तरह से उन्होंने जो एक खुद को एक जो जिसको हम कहते हैं कि सीना पीटने वाली बात है या सीना तानने वाली बात है कि हमने किया है, और इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की या उसको टिल्ट देने की कोशिश नहीं की है। तो ये भी रिस्ट्रेंट बीजेपी ने किया है और एक देश को एक यानी मुझे लगता है कि एक अच्छा पहल है या ये उन्होंने किया है। तो ये इसको देखते हुए पाकिस्तान को भी उन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास भी अच्छे लोग हैं, हमारे पास भी जो कौम हमारे पास है, हम उसकी रक्षा करते हैं, उनको तवज्जो देते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। नहीं, आपने जो कहा ना, वाकई में हमारी कोशिश यही है कि हमारे लिए तो सब बराबर है इस देश में। हिंदू मुस्लिम का जो डिफरेंसेस है, तफरका जो इसको कहते हैं, वो क्रिएट किया जाता है पॉलिटिशियंस और बाहर के मुल्कों के इन टेरर ग्रुप्स के द्वारा। मैं आपको एक बड़ा शानदार पीस आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक इस्लामाबाद के लाल मस्जिद के क्लरिक अब्दुल अजीज गाजी ने बहुत ही शानदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप चिंता क्यों करते हो पाकिस्तान के लोगों के साथ। जब वो फ्राइडे के नमाज के बाद जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप एक चीज पे गौर फरमाओ, और वो है कि पाकिस्तान ही अपने लोगों को बॉम्बिंग कर रहा है, बालूचिस्तान में हो या पीओके में हो, अपने फायदे के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज का जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वो डिसबिलीफ का है, टिरानिकल सिस्टम है, वर्स देन दैट ऑफ इंडिया। देयर इजंट such oppression in India as there is in Pakistan between the communities. उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर इस तरह की एट्रोसिटी जैसा कि पीओके और बलूचिस्तान में इंडिया में होता तो शायद सड़क पे लोग खड़े हो गए हो, तो सरकार बदल गई होती। पर पाकिस्तान में तो स्थिति ही अलग है। या पीओके की बात करें या बलूचिस्तान के, उनका बड़ा खुला था। और ये पाकिस्तान के हैं, क्लरिक हैं। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन इस्लामिक वॉर। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के इस डिफरेंसेस को कैटेगोरिकली कहा है कि वी शुड नॉट सी इट एज एन इस्लामिक वॉर, इट इज अ वॉर क्रिएटेड बाय द टेरर ग्रुप्स। उन्होंने खुल के कंडेम किया है। ये पाकिस्तानी है, इंडिया के नहीं है, लाल मस्जिद के क्लरिक हैं। हम नहीं कह रहे ना, वो खुद ही मान रहे हैं कि ये स्थिति है पाकिस्तान में। जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर जो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे थे, वो आज कह रहा है कि भारत अगर एग्रेशन नहीं दिखाएगा तो हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। यानी भारत का जो जवाब आया है उससे वो साफ उनको पता चला है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ नहीं है और भारत ने अपना माकूल जवाब दिया है। और इससे आगे अगर हम कुछ करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी खिलाफ जाएगी। और भारत जो इससे पहले 1971 में दो टुकड़े कर चुका है पाकिस्तान के, ऐसी ही नौबत पाकिस्तान पर आ जाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है उसको अपना घर ठीक करना होगा, ये सबसे जरूरी है। इकोनॉमिक हालात उसके कैसे हैं ये सबको पता है। बाकी डिफेंस महकमे पे ज्यादा उनका भरोसा है और इसके चलते ही हमेशा उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ यानी लड़ाई करना या फिर प्रॉक्सी वॉर करना ये जरूरी पड़ता है, क्योंकि फिर उनको वहां से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान को खुद को चेंज करना होगा। और सब कॉन्टिनेंट में मुझे तो ये लगता है कि जर्मनी देखिए, जर्मनी और बाकी यूरोप, इनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी लड़ाई हुई थी, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे या जख्मी हो गए थे। लेकिन बाद में आज ये सारे लोग इकोनॉमी के लिए इकट्ठे आ गए। ऐसा भारत ने इससे पहले भी कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान से उसका जवाब हमेशा हमें ठीक नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी खुद वहां पे बस लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि वहां पे कारगिल हुआ। तो जो भारत ने हमेशा कोशिश की है पाकिस्तान से संबंध अच्छे बनाने की, पाकिस्तान ने हमेशा उसको ठुकराया है। अब पाकिस्तान को देखना होगा कि भारत के साथ उसको मिलजुल कर रहना है, कि हमेशा की तरह उसको अगर लड़ाई झगड़े करने हैं तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता अजय जी। यानी कि हम इसको यहाँ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोशिश करी अपने ऑपरेशन सुहाग रात के साथ, तो हम पाकिस्तान को 2 नए बना देंगे, बलूचिस्तान और पीओके तो हमारे साथ आजाद कश्मीर हो जाएगा, हमारा कश्मीर होगा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।